नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पर हम विचार कर रहे थे। इसी सीरीज में हम जो है कार्बनिक रसायन से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। तो आज देखेंगे हम क्या कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण अंदर में टॉपिक है कार्बनिक अम्ल, जो और उससे संबंधित प्रश्न और इसके अलावा जो है विस्फोटक पदार्थ। तो सबसे पहले कार्बनिक अम्ल क्या होता है। तो अम्ल मैंने पढ़ा दिया था कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसके अलावा क्या करता है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो कार्बनिक अम्ल क्या होता है, ऐसे अम्ल जो कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने। ठीक है, जैसे कि अम्ल में नॉर्मल देखें तो हम क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल नहीं है। लेकिन कार्बनिक अम्ल वैसे होंगे जैसे आपका फार्मिक अम्ल, वो कार्बनिक यौगिक से मिलकर बनेंगे। ठीक है, तो कार्बोक्सिल अम्ल जो है इसका सबसे जो है प्रसिद्ध अम्ल है कार्बनिक अम्ल में। तो चलिए इसी से संबंधित प्रश्न देखते हैं और कार्बनिक अम्ल से जो है कैसे कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उस पर विचार करेंगे। तो समय नष्ट नहीं करेंगे और जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न दिया गया है कि पहला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन बी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट। ऑप्शन सी, ग्लूकोज का अवक्षय। ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड का संचय होना। इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए, क्या होगा सही आंसर। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सारे प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे, कमेंट सेशन में कमेंट करते जाइए, ताकि आप भी देख पाएंगे कि आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं। और जो कार्बनिक अम्ल है इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, ये इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बनिक रसायन विज्ञान का। तो क्या होगा इसका सही आंसर, कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान जो होती है वो आपका एक एसिड की जमा होने के कारण होती है। और वो एसिड कौन सा है आपका, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो संचय होता है हमारे घुटनों में, जैसे दर्द हो रहा है तो वहां पर लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, जिससे जो है अधिक शारीरिक श्रम करने के पश्चात थकावट महसूस होने लगती है। देख लेते हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहा हूँ इसको सब आप वन लाइनर फैक्ट के तौर पर नोट करते जाइए, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को देखेंगे उसके बाद दोबारा इस वीडियो को अभी आएंगे कि नहीं आएंगे ये नहीं पता, लेकिन जो है अब बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो कॉपी में लिख के रखेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रश्न है आपका इसी से जो है पढ़ने के लिए आपका वन लाइनर फैक्ट तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लैक्टिक एसिड लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात जो है मांसपेशियों में अम्ल का जो है संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। और लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित ना होकर क्या होता है, एक कालिक प्रक्रिया है, एक ही बार में वो जमा नहीं होती है कि आप अभी काम किए तुरंत थक गए, ऐसा नहीं होता है। लैक्टिक एसिड जो है धीरे धीरे जमा होता है ना, और लंबे समय तक काम करने के पश्चात जो है आपको थकान महसूस होने लगती है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। ठीक है, तो कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे शरीर में जो है लैक्टिक एसिड जमा होते रहता है, उसके बाद आपको थकावट महसूस होने लगती है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल के कारण। ऑप्शन सी, टार्टरिक अम्ल के कारण। या ऑप्शन डी है साइट्रिक अम्ल के कारण। आंसर आप कमेंट करके बताते जाइए। कार्बनिक अम्ल जो है ये सभी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्या है, ये सभी कार्बनिक अम्ल हैं। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, इसके अलावा इमली में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ये सारे प्रश्न देखेंगे और इसको अच्छे से नोट करते जाइए, याद कीजिएगा, सभी को याद करके रखिएगा। चलिए क्या होगा, नींबू खट्टा होता है किस अम्ल के कारण होता है, वो जो है आपका कार्बनिक अम्ल है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू का स्वाद जो है खट्टा होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल जो है कहाँ कहाँ मिलते हैं, किसमें पाया जाता है, आगे मैं बताऊंगा। टार्टरिक अम्ल जो है आपका इमली में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, नींबू में साइट्रिक अम्ल का पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। और विटामिन सी क्या है,
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग जो है वो हो जाता है इसकी कमी से। देखिए रोग से भी प्रश्न आएंगे जब बायो का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि विटामिन सी, विटामिन बी किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी नोट कर लीजिए, विटामिन सी से जो है स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जो शीरा होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसके अलावा टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में, अभी मैंने बताया। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? चलिए कमेंट करके आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही आंसर। अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए दोबारा ये पूछ लिया गया है कि नींबू में जो है आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, अभी मैंने बता दिया था। इसके अलावा इमली में क्या है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सिरके में जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से। प्रश्न नंबर लिख देता हूँ, कमेंट करने में आसानी होगी। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया आपका अम्ल का लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ब्यूटारिक अम्ल। सूची 2 में दिया गया है नींबू, दुर्गंध युक्त मक्खन, दूध और सिरका। कूट में आपको आंसर चुनना है, कौन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए 1 4 3 2, बी है आपका 3 1 4 2, सी है आपका 2 3 4 1 और डी है आपका 3 4 1 2। डी आपको नहीं दिख रहा होगा तो बता देता हूँ, 3 4 1 2। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या होगा, कौन कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, यही पूछने चाह रहा है प्रश्न ही आपका। कमेंट करते जाइए सभी। चलिए नहीं दिख रहा होगा तो दिखा देता हूँ, क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं। लैक्टिक अम्ल अभी हमने पढ़ा किसमें पाया जाता है कि शरीर की जब थकावट होती है तो वो जमा हो जाती है किसमें? शरीर में। लेकिन लैक्टिक एसिड जो है एक और इसमें पाया जाता है, प्रसिद्ध जो है आपका दूध में जो होती है वो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है किसमें देखा था हमने? नींबू में पाया जाता है। और ब्यूटारिक अम्ल जो होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 3 1 2। 4 3 1 2 किसमें? आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। दूध में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और मक्खन में जो है ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। सही सुमेलन इसका वही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कार्बिक एसिड नींबू, माल्टोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही, फार्मिक अम्ल लाल चीटी। कमेंट करके आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी कार्बनिक अम्ल हैं, एस्कार्बिक अम्ल, माल्टोज, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये सभी किसमें आते हैं? आपका कार्बनिक अम्ल। और हम इसमें से ही प्रश्न देख रहे हैं तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका सही आंसर जो है सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? एस्कार्बिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, माल्टोज में माल्ट पाया जाता है, माल्ट में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपका सिरका में पाया जाता है, अभी हमने लिखा था। दही में कौन सा पाया जाता है? अभी बताया था मैंने मक्खन में, कि यहाँ पर लिखा था देखिए, दही में आपका ब्यूटारिक, मक्खन या दही में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं है, ये सिरका में पाया जाता है। देखिए एस्कार्बिक अम्ल जो है विटामिन सी जो है, इसको कोई दूसरा नाम है एस्कार्बिक अम्ल का विटामिन सी, ताजी सब्जियों एवं साइट्रिक फलों जैसे कि किसमें? नींबू में पाया जाता है। माल्टोज जो है माल्ट में उपस्थित होता है और किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर से उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने पर प्राप्त उत्पाद में क्या होता है, को क्या कहते हैं? माल्ट कहते हैं। दही में क्या होता है? एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। इसके अलावा लाल चीटियों में जो है फार्मिक अम्ल उपस्थित होते हैं। एसिटिक अम्ल जो मैंने बताया सिरका में पाया जाता है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारे प्रश्नों को कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इससे जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में। कौन सा प्रश्न क्रमांक लिख देता हूँ, फुट वन और फुट को सुमेलित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, छठवां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है अचार, खट्टा दूध, सेब, शीतल पेय एवं सोडा वाटर। सूची 2 में दिया गया है कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और मैलिक अम्ल। किससे सुमेलित है? फुट में आपको ऑप्शन दे दिया गया है 1 2 3 4, 2 3 4 1, 4 3 1 2 और 3 4 2 1। तो इसको कौन कौन सा सही सुमेलित होगा, आपको मिलकर के एक बार आंसर बता दीजिए। प्रश्न क्रमांक जो है आपका 6 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। अभी देख लिया हमने, और कौन कौन सा किस में पाया जाता है, सेब में कौन सा पाया जाता है, यही पूछा गया है। तो ये सारे जो है कौन कौन से फलों में ये कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका सही आंसर, चलिए देखते हैं। अचार में क्या पाया जाता है? अचार में जो होता है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। देखिए एसिटिक अम्ल और कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको भी देख लीजिए। अचार में पाया जाता है, खट्टा दूध में मैंने क्या बताया था, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब में जो आपका मिलता है, सॉरी, अचार में एसिटिक अम्ल, दूध में ठीक अम्ल, सेब में आपका कार्बन नहीं पाया जाता, मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में क्या मिलता है, आपका कार्बोनिक अम्ल होता है। तो सही आंसर होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आपने कमेंट में सही आंसर दिया था? देखिए एक बार चेक कीजिए। वही है, देखिए सुमेलित क्या क्या है। अचार में आपको मिलता है एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है, सेब में आपको मैलिक अम्ल मिलता है, और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सभी को इसको नोट कीजिए, कौन किस में पाया जाता है। एक साथ बड़ा टेबल नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना है, ताकि आपको माइंड में एक बार बैठ गया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, ठीक है। ऐसा याद कीजिए कि दोबारा ना पढ़े, यहीं से जो पढ़ेंगे वो आपका फाइनल हो जाएगा, और उसको एग्जाम में सीधा लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर इसका। ये पॉइंट पकड़ लीजिए तो आपका ये बन जाएगा। क्या होगा, इमली में मैंने बताया था टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसके अलावा अंगूर, इमली और केला, ये सब में क्या मिलता है आपका टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, आठवां प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? कमेंट कीजिए बिल्कुल इसका आंसर जल्दी से। दिखाई दे रहा है सभी को? देखिए फोटोग्राफी में आपका याद रखिएगा, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही आंसर होगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, कौन कौन सा अम्ल कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन कौन कहाँ पर पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमेशा याद रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, जबकि फार्मिक अम्ल क्या है, चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, इसके अलावा अंगूर में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो होता है आपका सिरका में पाया जाता है। कौन कौन सा किस में पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग कर सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल? जल्दी से कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा इसका। कमेंट करते जाइए सभी। बेकिंग पाउडर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेकिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। एक बार मुझे बताइए कमेंट करके कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। बताया था मैंने इसको अच्छे से, रसायन विज्ञान में बेकिंग पाउडर, इसके अलावा जो है खाने का सोडा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। धावन सोडा, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखिए, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, ठीक है। व्यंजक चूर्ण का याद रखिए क्या होता है। सभी जो है उसको याद करना बहुत जरूरी है। ब्लीचिंग पाउडर, इसमें दिया गया आपका बेकिंग पाउडर। चलिए देखते हैं, बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो उपयोग किए जाने वाला अम्ल है वो आपका है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है क्या बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध दही में पाया जाता है, खट्टे दूध या दही में पाया जाता है। याद नोट कर लीजिए। अरे सॉरी, इसका आंसर होगा आपका टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर टार्टरिक अम्ल। देखिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाइए। लैक्टिक अम्ल नहीं है इसका आंसर, सॉरी, टार्टरिक अम्ल होगा। और टार्टरिक अम्ल का उपयोग जो है आपका बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। चलो, प्रश्न क्रमांक 10 है, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? ऑक्जेलेट अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। सरल भी है अगर आप पढ़े हैं तो। सिरका का निर्माण बताया था मैं बार बार कि सिरका किसमें पाया जाता है आपका? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो है जलीय घोल क्या कहलाता है आपका? सिरका कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। पढ़ेंगे शीघ्र, सिरका विधि पढ़े होंगे, जिसमें किसका निर्माण किया जाता है? एथेनॉल से एसिटिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। उसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए, एसिटिक अम्ल फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3COOH, जिसमें भी COOH जुड़ेगा वो आपका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा एथेनॉल से, ठीक है। और ये क्या है? COOH या CO या OH, कार्बोक्सिल समूह है ना। कार्बनिक अम्ल जितने भी होंगे इसमें इसी प्रकार के कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मूला एसिटिक अम्ल का CH3COOH या एथेनोइक अम्ल एक क्या है? कार्बनिक अम्ल है, जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में इस बात की पुष्टि होती है कि वह एसिटिक अम्ल का क्या होता है? जलीय घोल होता है। और इसका निर्माण जो है एथेनॉल के कौन सी प्रक्रिया द्वारा? आपका किण्वन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। उसको सड़ाया जाता है, फिर आपको एसिटिक अम्ल बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है एसिटिक अम्ल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फार्मिक अम्ल सबसे इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक, जितने भी अम्ल पढ़ा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको निकाल के लाया गया है और उसी से प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कथन ए है, गन्ने के रस को केंद्रित करने पर सिरका बनता है। बी है आपका, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सी है आपका, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। और डी है आपका, सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। कूट में आंसर चुनना है आपको। ए दिया गया है ए बी डी, बी दिया गया है बी सी डी, सी दिया गया है ए सी डी और डी दिया गया है ए बी सी। चलिए कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कूट में चुनना है, कूट में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। चलिए देखते हैं, पहला कथन देखते हैं, गन्ने के रस में किण्वित करने पर सिरका बनता है। बिल्कुल सही है कथन, ये जो है आपका सत्य है कि गन्ने के रस को अगर किण्वित कर दिया जाए अर्थात शीरा को किण्वन की प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है? सिरका बनता है। बिल्कुल सही। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। हम क्या देखे थे कि सिरका जो होता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सी है आपका, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। नहीं, ये कथन गलत होगा आपका। कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल ना होकर एसिटिक अम्ल होता है। और सिरका एक परिरक्षक के रूप में
प्रयुक्त होता है, ये भी कथन बिल्कुल आपका सही है। तो ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, परिरक्षक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अनंतर अम्लीय किण्वन से क्या होता है, सिरका प्राप्त होता है। वही है, उसको सड़ाकर बूंद बूंद करके निकाला जाता है। शीघ्र सिरका विधि अगर आप पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार आप देख लीजिएगा शीघ्र सिरका विधि क्या होता है। सिरके में मुख्यतः एसिटिक अम्ल पाया जाता है और यह क्या होता है, परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फास्ट लग रहा है क्या, एक बार कमेंट कीजिए। फास्ट नहीं है, अगर आप पढ़े हैं तो जल्दी जल्दी बनाइए, नहीं पढ़े हैं तो दोबारा पढ़ लीजिए इस टॉपिक को अच्छे से और क्लियर कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए आपका, एक भी जो है उससे प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। यही मौका है आपको पोस्ट लेने का, ये पोस्ट ले लीजिए, फिर आप उसके बाद फुर्सत हो जाएंगे। एक बार मेहनत करेंगे तो अच्छे से कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक बार में आपको पोस्ट मिलना चाहिए। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए एकदम रेडी रहिए कि जैसे एग्ज़ाम का डेट आए, आपका एग्ज़ाम इस दिन आपका एग्ज़ाम है, एकदम रेडी रहिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 12 है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। कमेंट कर दीजिए जल्दी से सही आंसर को। बार बार बता रहा हूं कि सिरका का रासायनिक नाम क्या होगा, किससे प्राप्त होता है, आपका एसिटिक अम्ल होता है। ये मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिरका का रासायनिक नाम। और यह किण्वन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। सिरका का निर्माण फलों के शर्करा युक्त, जैसे गन्ना बताया था, फल कौन सा आपका, या फिर और दूसरा ले सकते हैं आप, गन्ने के जो रस होता है उससे बनता है। शर्करा युक्त रस के किण्वन से प्राप्त होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। ठीक है, भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, परसेंट अगर पूछ दिया जाए कि भोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सिरके में कितना प्रतिशत जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो 4 से 8% तक पाया जाता है। ठीक है, उसको अच्छे से लिख के रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण होता है? सॉरी, क्या दिया गया है, फिर से एक बार देते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ऑप्शन सी मीथेन एवं वायु, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा? खानों में मतलब खदानों में। प्रश्न लिखा कीजिए, आपका प्रश्न क्रमांक लिखिए, ठीक है, तो उसका आप ऑप्शन लिखिए कमेंट में, ठीक है, या फिर बी, इस प्रकार से आप प्रश्न का नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका ऑप्शन लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। जो खदानों में विस्फोटकों के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, कौन सा मिश्रण होगा? मीथेन एवं वायु का, याद रखिएगा, मीथेन एवं वायु का जो है मिश्रण खदानों में अधिकतर विस्फोटकों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि मीथेन एक क्या है, ज्वलनशील गैस है, बताया था मैंने। चलिए देख लेते हैं। खानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, खदानों में इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बन जाती है। ऑप्शन में आपका वायु दिया गया था और मीथेन दिया गया था। वायु के साथ 5.15% क्या होती है, मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है, और वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ वायु के साथ मीथेन दिया गया था, सी ऑप्शन इसलिए सही था। वायु में 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण कर विस्फोट कराया जाता है। देखिए, ये सब ऐसे मिश्रण बना के आप विस्फोट कर सकते हैं। स्पष्ट है कि इसमें विकल्पों में अधिकतर खदानों में किसका, मीथेन एवं वायु का मिश्रण दिया गया था, जो कि विस्फोटक का कारण बना। ठीक है, वायु कहीं पर भी नहीं दिया है, देख लीजिए, इसमें वायु दिया गया आपका मीथेन एवं वायु है।
चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ट्राइनाइट्रो टॉलुइन, जिसे क्या कहा जाता है? टीएनटी। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। सी आपका साइक्लोनाइट्रोमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन आरडीएक्स। और डी है आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही आंसर। देखिए आरडीएक्स का फुल फॉर्म जो आपका है साइक्लोनाइट्रोमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन है। इसको भी नोट कर लीजिए, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका कि विस्फोटक पदार्थ कौन सा नहीं है? देखिए ट्राइनाइट्रोनाइट्रोन ये एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी क्या है आपका? विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स तो सभी जानते हैं ये भी विस्फोटक पदार्थ है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ नहीं है। क्या है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है सूक्ष्म जीवरोधी कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। बाकी सब जो दिए गए हैं वो सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? टीएनजी, टीएनपी, टीएनए या टीएनटी? कमेंट कर दीजिए जल्दी से इसका आंसर। नोबल तेल, ठीक है। नोबल तेल के बारे में और देखेंगे क्या क्या यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको बताया जाएगा कि नोबल तेल किसे कहा जाता है और किससे संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नोबल तेल जो है टीएनजी जो होती है, जिसको क्या कहा जाता है? नोबल तेल के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, टीएनजी का एक विस्फोटक पदार्थ है। नोबल तेल एक विस्फोटक पदार्थ है, इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यह क्या होता है? रंगहीन तेल तरल है। इसे बनाने के लिए किसमें? ग्लिसरीन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है और इसका इस्तेमाल डायनामाइट और बारूद बनाने में किया जाता है। देखिए कितना खतरनाक है। इस विस्फोटक का आविष्कार कब हुआ था? 1846 में हुआ था। और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है एक विस्फोटक द्रव है, इसे नोबल तेल भी क्या कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। इससे पहले प्रश्न में हमने देखा था कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है और इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? टीएनजी। और इसका जो आपका अलग से दूसरा नाम क्या बताया इसमें दिया गया है? नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। देखिए इसे नोबल गैस नहीं, नोबल तेल के नाम से जाना जाता है। रासायनिक रूप से यह क्या है? कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप जरूर नोट कीजिए भाई, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 है, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ एल्फ्रेड नोबेल द्वारा, सांडी द्वारा, बर्जीलियस द्वारा या हेनिंग द्वारा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया? किसने किया था भाई? आरडीएक्स बहुत नाम सुने होंगे। आरडीएक्स क्या है? विस्फोटक पदार्थ है और इसका जो है आविष्कार हुआ था कि किसने किया था? आपका हेनिंग द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? आरडीएक्स अनुसंधान विभाग विस्फोटक या रॉयल विध्वंस विस्फोटक का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, इसका है रॉयल विध्वंस विस्फोटक। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, रॉयल नोबिलिटेशन एक्सप्लोजिव, इसका संक्षिप्त नाम है आरडीएक्स। और आरडीएक्स का एक दूसरा नाम भी बताया था, वो भी आप नोट कीजिए। इसे औपचारिक रूप से क्या कहा जाता है? ये देखिए, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन या साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। साइक्लोनाइट मिले या फिर आपका साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन मिले तो ये सही होगा आरडीएक्स का फुल फॉर्म के लिए भी। ठीक है, यह एक शक्तिशाली क्या है? विस्फोटक पदार्थ है जिसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग द्वारा की गई थी। पूरा नाम है उनका जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग। ऑप्शन में आपको सिर्फ हेनिंग दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? DDT एक रोगाणु नाशक है, TNT एक कीटनाशक है, RDX एक विस्फोटक है और डी है आपका LSD एक विषाणु नाशक है। क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करके दीजिए। सरल है, बाकी ऑप्शन तो आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। RDX क्या है? क्या है RDX? एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इसका सही आंसर सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। RDX एक क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। वही RDX के बारे में। चलिए RDX का फॉर्मूला देख लीजिए, रासायनिक सूत्र C3H6N6O6 ऐसे है ये, C3H6N6O6 RDX का रासायनिक नाम। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला C3H6N6O6। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे साइक्लोनाइट भी कहा जाता है, हेक्सोजेन कहा जाता है एवं T4 के नाम से भी जाना जाता है। यह TNT से भी अधिक विस्फोटक होता है। इसके विस्फोट का वेग कितना होता है? 8750 मीटर प्रति सेकंड। इतना खतरनाक होता है इसके जो विस्फोटक वेग है। और इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर व्यापक रूप से किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, बताया था आपको, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में आपका इसका RDX का प्रयोग किया गया था। RDX क्या है? रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। RDX कैसे बनाया जाता है? नोट कीजिए इसको, हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए RDX का जो है किस RDX के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पूछा गया था कि बेकिंग सोडा के निर्माण में या बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया गया था? टार्टरिक अम्ल का। वैसे यहाँ पर जो है RDX के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका कौन से अम्ल का? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? साइएनोहाइड्रिन, डेक्सट्रॉन, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोनाइट? कमेंट कर दीजिए जल्दी से इसका आंसर। सही आंसर क्या होगा इसका? RDX का भी मैंने थोड़ा देर बताया था कि RDX का एक दूसरा नाम भी है। 4 नाम लिखवाए थे मैंने। T4 के नाम से भी जाना जाता है और RDX से एक अन्य नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन नहीं है, आपका साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए कौन कौन सा बताया था मैंने। साइक्लोहेक्सेन नहीं था, केवल क्या था? हेक्सोजेन के नाम से जाना जाता है, साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है और किसके नाम से जाना जाता है? T4 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपको मिले साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन मिले तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये 4 नाम को याद रखिएगा। RDX का अन्य नाम क्या है? चलिए बाकी सब मैंने बता दिया था कि RDX में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, RDX का अन्य नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट और डी है आपका ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का शॉर्ट फॉर्म है TNG, बताया था मैंने। TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है और ये एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक पदार्थ से भी प्रश्न हम देख रहे हैं, मैंने बताया था हेडिंग में ही, कार्बनिक अम्ल और इसके अलावा लिखा था विस्फोटक पदार्थ। तो याद रखिएगा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। इसे शॉर्ट फॉर्म है TNG। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है और इसे ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट या 1,2,3 नाइट्रॉक्सी प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका IUPAC नाम है ट्राइग्लिसरीन का, 1,2,3
ट्राइनाइट्रोक्सीप्रोपेन इसका नाम होगा IUPAC। अभी नहीं पूछा जाएगा, IUPAC ज़्यादा वो डीप लेवल का हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो है हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो है अम्ल से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अम्ल से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे और ये अम्ल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इसको एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? कार्डाइट में, ब्लास्टिंग जिलेटिन में, डायनामाइट में या एमाटोल में? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके दीजिए, क्या होगा सही आंसर? कमेंट सभी किया कीजिए। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? जो है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का जो प्रयोग होता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक रूप में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? कार्डामाइट में पाया जाता है, बिल्कुल कार्डामाइट में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका ब्लास्टिंग जिलेटिन में भी आपको जरूर मिलेगा, डायनामाइट जो विस्फोटक पदार्थ है उसमें भी आपको मिलेगा। आपको एमाटोल में बिल्कुल ये नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें नहीं पाया जाता है। एमाटोल में जो है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता है। क्या है? एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, इसमें टॉलुइन तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। तो इसका सही आंसर था TNT, TNG में वो पाया जाता है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21 है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है ग्लाइसेरॉल, ग्लाइसेरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट या ग्लाइसेरॉल जो है ट्राई आयोडेट? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके दीजिए, क्या होगा? डायनामाइट के निर्माण में कौन सा प्रयोग होता है रासायनिक? ठीक है, तो याद रखिए जिसमें ट्राई होगा, ट्री होगा, वो प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन टी में है? ट्राई नाइट्रेट में 3 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइसेरॉल जो है ट्राई नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है, TNG। यह एक क्या है? भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है और यह डायनामाइट के लिए एक आवश्यक संगठक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छाट के लाया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको पढ़ना जरूरी है। ये सब बिल्कुल पढ़िए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल का, मेथनॉल, यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड? जल्दी से आंसर इसका कमेंट कर दीजिए, क्या होगा? TNG इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, उसका प्रयोग क्या किया जाता है? TNG का। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया TNG, तो ग्लिसरॉल को याद रखिएगा, TNG भी कहा जाता है। ग्लिसरॉल क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है और इसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोबेल तेल भी कहा जाता है। देखिए इसके इतने सारे नाम हैं। नोबेल तेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसका उपयोग जो है डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर जो है कार्बनिक अम्ल से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, विस्फोटक पदार्थ से जितने प्रश्न थे वो भी करा दिया गया है, और अगर इसमें इंपॉर्टेंट लगता है तो आपको उसको करा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पोस्ट लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।